नमस्कार, अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। कहीं भी किसी जगह अगर बांध बनता है तो किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही उसका निर्माण किया जाता है। बड़े बांध बनाने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कई किसानों की जमीन के बड़े हिस्सों का अधिग्रहण किया जाता है और उसका उचित मुआवजा भी उन्हें दिया जाता है। लेकिन खैरागढ़ की डोंगरगढ़ विधानसभा में 35 साल बाद भी किसान इसी तरह के जमीन अधिग्रहण के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल साल 1988 में अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान खैरागढ़ के परसबोड़ा और ओरई डबरी के पास नदी पर बांध बनाया गया था और तब छोटे स्तर पर बनाए गए बांध का आकार बढ़ता गया और अब तक करीब 250 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। मगर 35 साल बीतने के बाद भी डुबान जमीन के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सालों से किसान शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अभी भी उन्हें किसी तरह की मदद मिल जाए ऐसी उन्हें उम्मीद है और एक बार फिर इलाके के किसानों ने खैरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित किसान नीलेश्वर साहू के मुताबिक 1988 से 1989 में बने बांध में लगातार किसानों की जमीन डूब रही है, मगर किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले में एडीएम प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि पहले भी इस पर आवेदन दिए गए, जिनकी जांच के बाद अनुविभागीय अधिकारी आगे की कार्रवाई करेंगे। और परसबोड़ ओरई डबरी जलाशय में जो डुबान में आया हुआ जमीन है उसके मुआवजे के संबंध में आए हुए हैं। सन 1988 से 89 के बीच में ओरई डबरी जलाशय के नाम से एक जलाशय का निर्माण हुआ, जिसमें अधिग्रहण का सारा प्रक्रिया किया गया, लेकिन किसानों को आज तक उस ज़मीन का मुआवजा का राशि नहीं मिला है और किसान 88-89 से लगातार भटक रहे हैं। उस समय बांध का आकार छोटा था, इसलिए किसान खेतीबाड़ी कर लेते थे, किसानी का काम कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे बांध का आकार बढ़ता गया और बढ़ने के कारण करीब 250 एकड़ ज़मीन किसानों का बिना मुआवजे का डुबान क्षेत्र में चला गया है। ओरई डबरी गांव में पूर्व में निर्मित बांध के संबंध में किसान है वो उन्होंने अवगत कराया है कि वहां पर जो किसानों का जो की ज़मीन है जो डुबान में प्रभावित हुई है उसका पूर्व में अधिग्रहण आदेश हुआ है 1980 से 88 से 90 के बीच में, लेकिन उसमें उनको मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। इसके संबंध में पूर्व में भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला इनका कहना है। इस संबंध में प्राप्त जो आवेदन और जो आया हुआ पत्र है वो उसको हम अनुविभागीय अधिकारी से जाँच करवा रहे हैं और उसमें जो भी पूर्व में आदेश हुआ है उसे परीक्षण किया जाएगा कि वास्तविक रूप से मुआवजा उसमें लोगों को वितरण हुआ है कि नहीं। उसके बाद ही उसमें की कार्रवाई की जाएगी और किसानों को निश्चित ही अगर उनका भूमि अर्जन हुआ है तो पैसा मिलना चाहिए, ये प्रशासन की तरफ से प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, करीबन 35 साल हो गए हैं। किसानों को आज भी उम्मीद है कि उनकी ज़मीन पर जो बांध बना है, जिसके चलते उनकी ज़मीन उनसे ले ली गई है, उसका मुआवजा अभी भी उन्हें मिले और अभी भी उम्मीद लगाए आस लगाए किसान जाते अधिकारियों के पास, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले शशांक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इस पूरे मुद्दे से जुड़ी। शशांक, करीबन 35 साल हो गए हैं और अभी तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। वो किसान जिनका पूरा जीवन ही इन जमीनों पर निर्भर था, जो इन जमीनों के जरिए ही कमाते थे, लेकिन बांध में उनकी जमीन चली गई और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। शशांक, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है खैरागढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले ओरई डबरी और परसबोड़ गांव के बीच बने जलाशय का है, जहां 88 और 89 में जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, उस समय यह बांध का निर्माण किया गया था। उस समय उसकी जो शेप था वो छोटा था और लगातार जो इस बांध का आकार है वो बढ़ गया और बढ़ने के बाद शुरू में जब अधिग्रहण किया गया तब से लेकर आज तक जो गांव के
किसान हैं जिनकी जमीनें इस बांध के अंदर आई, उन्हें अधिग्रहण के तौर पर जो जमीन की गई थी उसका राशि अब तक नहीं मिला। वहीं एक और जब उस राशि का भुगतान नहीं हुआ और लगातार जो बांध का साइज है वो बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिसमें जो किसान हैं आसपास के, उनके जो भूमि है कृषि भूमि वो भी डुबान क्षेत्र में आ रही है। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर ही हैं। आप देखिए कि ये जो बांध है और ये बांध लगातार, हालांकि मानसून का शुरुआत और तो आसपास तो आपको किसानों खेती के लिए उसे करने के लिए बीज बोया है, वो लगातार इस क्षेत्र में डुबान के क्षेत्र में आएंगी और फिर आप इस दृश्य को देखकर सहज ही समझ सकते हैं कि एक और मुआवजे के लिए भटकता किसान 35-36 साल से, और इस बीज पर जो डुबान क्षेत्र में आने से किसान को फिर दोहरी मार झेलने को मिलेगी। इस तरह लगातार जो है प्रशासन हो चाहे शासन हो, किसानों ने अपने दर्द को हमसे बयां किया था कि हमने कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के तमाम जनप्रतिनिधि और भाजपा के शासन में भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ ही साथ प्रशासन से भी लगातार गुहार कर रहे हैं, परंतु बिल्कुल। और हम देख सकते हैं शशांक की अगर भारी बारिश हुई 1 से 2 दिन भी, तो ये जो पानी है किसानों के खेतों में आ जाएगा और उनकी जो फसल उन्होंने ये लगाई है वो बर्बाद हो जाएगी। किसान हमारे साथ जुड़े गोपाल साहू, उनकी भी यही समस्या है। गोपाल जी, क्या कुछ समस्याएं हैं, कब तक का मुआवजा नहीं मिला है और आपने अपने एंड पर क्या कुछ इसके लिए काम किया है, क्या कुछ शासन प्रशासन से गुहार लगाई है? सुनो ना मैडम जी, मैं ना सरपंच हूँ उरईडबरी का, वहाँ किसान नहीं हूँ जी जी, लेकिन किसान लोग है मेरे पास और समस्या को बताते हैं आए दिन। और जी ठीक है, आप क्या कुछ समस्याएं बताना चाहेंगे गोपाल जी? थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, किसान लोग को ना कोई बोनस वगैरह मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है मैडम, और उनका खेती बर्बाद हो जा रहा है उससे। ठीक है, तो आपने अधिकारियों से इस समस्या को बताया, क्योंकि 35 साल से ज्यादा का समय हो गया है। जब आप जाते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है? जवाब में तो अभी कुछ मतलब जीरो है, मान के चलो, कुछ जवाब ही नहीं मिलता। तो आने वाले समय में क्या सोचा है कि आप, क्योंकि आप एक प्रतिनिधि है, तो किसानों के को साथ में लेके जाकर कुछ बड़ा कुछ प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि लगातार जो है, जिस तरह से शशांक भी दिखा रहे हैं कि जो ज़मीन है, जो बची कुची ज़मीन है, उस पर भी पानी आ जाएगा अगर आने वाले समय पर इस पर कुछ काम नहीं किया गया तो। हाँ मैडम, करेंगे ना प्रदर्शन। शशांक, किसानों का क्या कुछ कहना रहता है? आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि पूर्वजों की ज़मीन है ये, 35 साल तो हो ही गए हैं इस पर बांध बने, और लगातार बताया जा रहा है कि किसान अधिकारियों के पास जाते हैं, क्या कुछ उन्हें जवाब मिलता है? जी बिल्कुल, किसान एक तरह से 35 वर्षों का समय काफी अपने आप में बहुत लंबा समय होता है, और ऐसे में जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अब इसको झेलते झेलते तंग आ चुके हैं। ऑफ कैमरा बात की जाए तो वो तो अब एक तरह से उम्मीद भी छोड़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं लगातार जो उन्हें चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनकी चौखटों पर बार बार दरखास्त लगानी पड़ रही है। बावजूद इसके तमाम शासन हो चाहे प्रशासन किसान हितैषी होने का दावा करता है, परंतु वही अन्नदाता किसान अपनी जो पाई जमा कर खेत जो बनाता है उसके मुआवजे के लिए भटकता नजर आता है, या कहीं ना कहीं बिल्कुल। और वही अन्नदाता है जिनको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अभी बीते दिनों में ही चुनाव हुए, हमने देखा कि किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो कही गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें मुआवजे से वंचित रखा जा रहा है। गाँव के ही एक किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कालू साहू जी। कालू जी, क्या कुछ समस्याएं आपको आ रही है, क्या कुछ आप गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से? हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम कालू राम साहू है। मेरा जमीन जो है लगभग मेरा पिताजी के नाम से 5 एकड़ जमीन डूबा है, तो 86 नवासी से जी। हम लोग पूर्व जल संसाधन मंत्री हेमचंद यादव थे, तब गए थे हम लोग, तो बोले कि हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम लोग आ गए वहाँ पे। उसके बाद राजनांदगांव कलेक्टर ऑफिस कई बार गए,
आज तक कुछ नहीं है मैडम। गरीब किसान है, पूरा खेत पूरा डूब गया है। बांध का आकार दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधान पाट बैराज के 5 लाख खेत तोड़ा जा रहा है इसमें। तो आपकी कमाई का जरिया ये जमीन ही थी जो आपने बताया, जो 5 एकड़ हमारे जमीन? इसके अलावा और कुछ नहीं मैडम, उसके वही जरिया था हमारे। ठीक है, तो क्या कुछ आप अगर ये इसका मुआवजा आएगा तो कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए? और आप जब जाते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आप अधिकारियों के पास गए, क्या जवाब आपको दिया जाता है? हो जाएगा करके टहलाते हैं मैडम। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। कई बार राजनांदगांव जिला कार्यालय गए, कलेक्टर में गए। हमको अभी वर्तमान मुआवजा अभी दर से जो बाजार रेट चल रहा है और 35 साल का नुकसान जोड़कर दोनों मिला के देना चाहिए मैडम। हमारी कोशिश यही है कि हम अधिकारियों से सवाल पूछे कालू जी, और अभी भी हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे। लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि उनसे आपकी समस्याओं को अवगत कराएं और उनसे जवाब भी मांगे और इस समस्या का समाधान हो और मुआवजे के पैसे आप तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और भी किसानों के एवज में क्या कुछ गुहार हमारे चैनल के माध्यम से आप लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदार अधिकारी ये चैनल देखने वाले हैं, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हम तो आज 30-35 साल हो गए मैडम। मेरा उम्र तो लगभग 50 साल हो रहा है। मेरे पिताजी के नाम पे मैं ही आता जाता हूँ। कई बार गए, रायपुर गए, राजनांदगांव गए, पूरे किसान ही लोग जाते हैं और गरीब किसान सभी का चले गया जमीन। क्या करे, उसी के भरोसा आश्रित था जमीन के। अभी बीजेपी की सरकार है प्रदेश में, उम्मीद है कि अगर इस मुद्दे को उठाया जाए या आपकी बात हम प्रतिनिधियों तक पहुंचाए तो आपका काम हो सकता है। उस समय भी तो गए थे तो बीजेपी की सरकार से मैडम, जब हेमचंद यादव जी जल संसाधन मंत्री थे। अब पहले जब हम गए थे शायद 2005 या 6 में गए थे, उस समय पत्र चल रहा था। चलिए ठीक है कालू जी, शुक्रिया। आपने आपकी समस्या बताई और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारों से इसका जवाब मांगे और आपकी समस्या का निराकरण जल्द से जल्द हो। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो जी हमारे साथ, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीलेश्वर साहू। टीलेश्वर जी, किसान काफी ज्यादा परेशान है, 35 साल हो चुके हैं, उनको उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है, दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब भी जाते हैं अधिकारियों के पास, जो भी जिम्मेदार है उनके पास जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन देते देते 35 साल हो गए, और कितना इंतजार करना होगा? जी मैडम, ठीक कहना है आपका। सन 1998-88-89 में उस समय तत्कालीन सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कार्य तो किया, लेकिन उस गांव के किसानों का दुर्भाग्य ये रहा कि वहां का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो उस गांव के किसानों को मुआवजा नहीं दिया और अपने दस्तावेज में, रिकॉर्ड में अधिग्रहित जमीन चढ़ा दिया गया। इसके कारण किसानों को आज मुआवजा के लिए भटकना पड़ रहा है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, किसानों से वेरीफाई करिए, अगर किसानों को पैसा मिला है, अगर अधिग्रहण सरकार ने किया है, तो किसानों ने जो पैसा प्राप्त किया, राशि प्राप्त की, उसका पावती दिखाइए। प्रशासन के पास कोई पावती नहीं है, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है, सिर्फ अधिकृत जो दावा पत्ती का कागज है, बस उतने ही कागज उन लोगों के पास है। ठीक है, कांग्रेस के नेताओं से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन प्रदेश में फिलहाल आपकी सरकार है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब ये समस्या तो है और 35 साल गुजर भी गए हैं, लेकिन अब बीजेपी सरकार का क्या कुछ एक्शन होगा? क्या आप इन किसानों के साथ हैं या ऐसे ही इन्हें जो है आश्वासन मिलता जाएगा? पूरा तरीका से भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार किसानों के साथ है। उरी डबरी जलाशय में जितने भी किसान का भूमि डूबा हुआ है, जो 88-99 में अधिग्रहण के तहत अधिग्रहण किए गए हैं, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कलेक्टर को पत्र लिखा है पुनरीक्षित करने के लिए, पूरे सर्वे करने के लिए और प्रकरण बनाने के लिए। हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 88-89 की अगर बात छोड़े तो अभी भी जिस तरह से हमारे सहयोगी ग्राउंड लेवल पर ही मौजूद है, उन्होंने दिखाया कि पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है बांध से, और लगातार जो खेत है वो इस पानी की जद में आ रहे हैं और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी की भी अगर हम बात करें, फिलहाल की भी बरसात का दिन है, अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने और लगातार भारी बारिश हो रही, जिसके चलते जो है ये ज़मीन पानी में आ रही है। तो इसको लेकर, क्योंकि ये भी बड़ी समस्या है, फिर आप बीजेपी किस तरह से स्टैंड लेगी इस पूरे मुद्दे पर आप किसानों का? जी आप सही बोल रहे हैं मैडम। प्रधान पाट बैराज करके एक डैम बना हुआ है मुढ़ी पार लचना के पास,
उस जलाशय के पानी को डाइवर्ट करके रूसे कैनाल में लाने के लिए कैनाल बना दिया गया है, और इनके खेत आने के बाद उस कैनाल को छोड़ दिया गया है। प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही है, उनके कारण पूरे प्रधान पाट बैराज की पानी डाइवर्ट होकर किसानों के खेत में और उरई डबरी जो जलाशय है उसमें पानी पूरा आता है। इसके कारण बहुत ज्यादा भरान होने के कारण इनका खेत डुबान क्षेत्र में आता है। इससे भी हमने प्रशासन को अवगत कराए हैं, सरकार को अवगत कराए हैं। ये समस्या है, आपको ये कब पता चला और क्या कुछ अब, क्योंकि देखिए अब बारिश का मौसम आ गया, अब आप बोल रहे हैं कि अब हम ये करेंगे, ऐसे पत्र देंगे, ये देंगे, लेकिन ये तो 35 सालों से समस्या थी और बीजेपी की सरकार बने ही 7 महीने हो गए प्रदेश में। जी जी, पिछले 5 साल से जब डाइवर्शन का काम हुआ, प्रधान पाट बैराज का डाइवर्शन को, इस कैनाल को इधर लाया गया, उस समय से हम लोग निरंतर सरकार को हम अवगत करा रहे हैं। इस कैनाल बनाने से अवगत सरकार आपकी ही है, आप तब से अवगत ही करा रहे हैं इतने समय से, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश में आते हैं, उन्होंने कहा है कि किसान मेरा परिवार है और एक महत्वपूर्ण आयाम है, और लगातार किसानों के हित की भी बातें की जाती है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, किसान बाहुल्य ये प्रदेश है, तो ऐसे में फिर क्यों इतनी लापरवाही बरती जाती? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि ये काम होगा, अभी काम कब होगा आने वाले समय में ये तो भगवान जाने। अभी जो समस्या हो रही है किसानों को, क्योंकि उनकी आय तो वहीं से ही है, खेत डूब रहे हैं, अब वो कैसे अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे? आपका भी कहना वाजिब है मैम, लेकिन जो 88-79 में 88-79 को छोड़िए, अभी की बात कीजिए ना। सरकार रही है, उसके बाद आपकी भी सरकार आई ना, 15 साल बीजेपी की सरकार रही प्रदेश में, आपने क्या कुछ किया? मेरे संज्ञान में 3-4 महीना हुआ इस विषय को लाए हुए, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी ये 3-4 महीने भी एक बड़ा समय होता है। आप अगर चाहते तो इन 3-4 महीनों में भी कुछ टेम्पररी सोल्यूशन तो दे सकते थे किसानों को, कुछ पैसे, क्योंकि 250 से ज्यादा एकड़ जमीन इसमें आई है बांध में। जी जी। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो किसान आपको सुन रहे हैं अभी लाइव, आप क्या कुछ कमिटमेंट देना चाहेंगे? जी जी, हमारा पूरा प्रयास है कलेक्टर साहब उस नए सिरे से जो डुबान जमीन है उनके सर्वे कराने के लिए हमने मांग किया है, और प्रशासन को इनकी जो रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट इनका बनता है, उनको प्रशासन को बताए। और जो गलत तरीका से अधिग्रहण किया है, किसानों को जमीन को अधिग्रहित करके किसानों को मुआवजा नहीं दिया है, पूर्व के सरकार ने जो इन लोगों के साथ जो लापरवाही किया, जो लापरवाही आपने भी किया, आप भी ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी भी लापरवाही रही, क्योंकि 15 साल आपको भी मौका दिया जनता ने, फिर से आपको मौका दिया है। देखिए, अभी जो डुबान का जो विषय है, प्रधान पाट बैराज के कैनाल को डाइवर्ट करने की वजह से अधिक मात्रा में पानी आ जाने के, डैम में पानी आ जाने के कारण अब असुविधा जो है, अब असुविधा बढ़ रही है। पिछले समय खेत के ही पानी, आसपास के ही पानी आता था, अभी प्रधान पाट बैराज के कैनाल को डाइवर्ट करने के कारण असुविधाएं अभी बढ़ रही है। पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, पिछले समय नहीं था, पिछले 5 साल 4-3 साल के अंदर। ठीक है टिलेश्वर जी, आपने कांग्रेस पर काफी ज्यादा आरोप लगाया, आपने कहा कि उस समय उनकी सरकार थी, तो अब उनका भी जवाब ले लेते हैं। अनिल चौहान जी कांग्रेस से प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। अनिल जी, 35 साल हो गए हैं, 1988 में कांग्रेस की सरकार थी, डैम बना था, लेकिन 35 साल बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। उसके अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो उनकी ज़मीनें चल जाती गई है, करीब 250 एकड़ ज़मीन है जिसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला। इसके पहले भी प्रदेश में आपकी सरकार थी, किसानों को लेकर आपने बहुत सारी दावे किए थे, बातें की थी, लेकिन फिर भी किसानों की स्थिति जस की तस है। आपको और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो डैम 35 साल पुरानी आप बात बता रहे हैं, जब 1988-89 में डैम बना, उस समय से लेकर लगातार डुबान एरिया बढ़ता रहा, थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति भी बदली, और अभी जो जमीन डुबान में आ रही है, और अगर हमारे पूर्ववर्ती सरकार में ये बात कहीं भी संज्ञान में नहीं आई, अगर संज्ञान में आती तो सरकार क्यों संज्ञान में नहीं आई? किसान 35 साल से परेशान थे सर, और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, उसी विषय पे आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देने दीजिएगा। देखिए, जिन अधिकारियों की इस विषय में चूक है, वो सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं कर पाए, निश्चित रूप से उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार लोहंडी गुड़ा में किसानों की जमीन लौटा सकती है,
जिसको टाटा ग्रुप ने ले लिया था, अधिग्रहण कर लिया था और काम नहीं चालू हो रहा था, तो सैकड़ों आदिवासियों की करोड़ों रुपए की जमीन लौटाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। हमारे सरकार की मुआवजा नहीं दिलाया 35 साल से आता, जो किसान परेशान हो रहे थे। अगर हमारे सरकार की संज्ञान में मामला आता तो निश्चित रूप से क्यों नहीं आया? किसकी जिम्मेदारी है? दूसरी बात मैं आपको यही कह, आप मुझे जब सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा, सुनिएगा। जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ सन 2000 से 2003 हम सरकार में थे, शैशव अवस्था में सरकार थी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेब्लिश किया जा रहा था, कार्यालय बनाए जा रहे थे, स्टेट का निर्माण हुआ था। अभी हम उसके बाद 2018 में सरकार में आए हैं, जब 2 साल कोविड का गया। मैं आपको फिर कहूंगा, हमारी सरकार के संज्ञान में क्यों नहीं आया या दूसरी सरकारों के संज्ञान में क्यों नहीं आया? 15 साल तक बीजेपी की सरकार अनिल जी, जब 1988 में हुआ था, उसके 1 साल बाद ही किसान आंदोलन हुआ, पूरे देश से ही आपकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि 3 साल वो समय रहा, अभी भी आपकी सरकार आई और आप कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, जो जिम्मेदारों की चूक है। तो इसकी जवाबदारी कौन लेता है? कहीं ना कहीं आपकी सरकार में ही फिर हम ये कहते हैं कि ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, अगर आप 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार को, अभी 8 महीने की सरकार को बचाना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। मैं किसी को नहीं बचा रही हूं, उनसे भी सवाल पूछा अभी, आप सुनना 3 सालों तक भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार चली, सर्वाधिक काम किसानों के लिए हुआ। 5 किसान जिस स्टेट में प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे थे, उस स्टेट में किसानों की स्थिति सुधरी। गरीबों और किसानों पर केंद्रित राजनीति कांग्रेस ने की है हमेशा। दूसरी बात, अगर ये विषय संज्ञान में अधिकारियों ने नहीं लाया, वहीं रोका गया, या जहां भी संज्ञान में क्यों उसको ऊपर तक नहीं पहुंचाया गया, उन जिम्मेदार अधिकारियों पे मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, आप कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? ठीक है, अब आप विपक्ष में हैं, विपक्ष के तौर पर अब क्या कुछ करेंगे आप? ठीक है, सत्ता पक्ष में थे तब तो ये इनका समाधान हुआ नहीं, अब आपके संज्ञान में आ गया होगा शायद ये मामला, अब क्या कुछ स्टैंड रहेगा पार्टी का? मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्होंने सर्वे नहीं किया, चाहे वो जल संसाधन के हों, चाहे राजस्व के हों, उन सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए किसानों, ताकि इस तरह की दोबारा कोई मिसाल ना मिले कि लंबे समय तक किसानों की जमीन भी फंस जाए और उनको मुआवजा भी ना मिले। इसको हल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना अभी जो सरकार है उसका काम है, और ये कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और समुचित मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड है। ठीक है, शशांक उपाध्याय हमारे साथ ग्राउंड पर ही मौजूद है। शशांक, आपने सभी को सुना, प्रतिनिधियों को भी सुना, उनका ये कहना है, बीजेपी का भी कहना है कि अब जो है मामला संज्ञान में आया है, कांग्रेस का भी कहना है कि जिनकी गलती यहाँ पर थी उनको सजा मिलनी चाहिए। ग्रामीणों के एवज में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि डोंगरगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो पूर्व में 5 साल और अभी हाल ही के 5 साल जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, दोनों में ही पहले भुवनेश्वर बघेल विधायक थे, वहीं इस बार हर्षिता स्वामी बघेल इस सीट से विधायक हैं। और एक आश्चर्यजनक बात जो कह रहे थे पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि सरकार हमारी नहीं है और जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई, तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चुनकर आए थे उनके कार्यशैली पर ही उन्होंने सवालिया निशान खड़े कर दिया है कि क्या वो अपने क्षेत्र में सघन दौरे नहीं करते या उनका जो जन संवाद है वो कमजोर है, ताकि यही मेन कारण हो सकता है कि इतनी गंभीर मामला जो है फिर से देखिए, ये इतना बड़ा डैम जो अपने अंदर लगभग 250 एकड़ जमीन को डुबाता है और वो गरीब किसान जो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार बिल्कुल और जनप्रतिनिधि कहे चाहे राजनेता कहे, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जो अधिकारी हैं वो जांच का आश्वासन देते हैं और 35 सालों की जांच इस मुद्दे को हमने प्राथमिकता से उठाया है, सवाल भी पूछे और कहीं ना कहीं आश्वासन भी मिला है। अब इन्होंने लाइव ऑन एयर ये सब चीजें कही है, तो अब ये देखना खास होगा कि ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर ये जो है कितना काम करता है और किसानों को मुआवजा कब तक मिलता है। शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 35 साल हो चुके हैं और किसानों को अभी तक अपनी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। जो बची कुची ज़मीन है वो भी पानी की जद में आ सकती है आने वाले समय में, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों का, जिम्मेदारों का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा। अब ये देखना खास होगा कि ज़मीनी तौर पर कब काम होता है और ये जो मजबूर किसान हैं इनको इनके हक का मुआवजा कब तक मिलता है। इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।